may I request to kindly take over the stage and continue with the show. नमस्कार, मैं रोहतक से हूँ और आज का आपके सामने नाटक पेश करेंगे एक का गधा और फलादार था। सबसे पहले आपको बात बता दूँ कि आजकल ना सीक्वल का बहुत रिवाज है। हेरा फेरी 1, 2, 3, 4, फुकरे 1, 2, 3, 4, इस तरह तकरीबन फिल्में जो है 1, 2, 3, 4 बनती हैं। तो मेरा इससे पहला नाटक है गधे की 12। वो शायद कोरोना से बहुत पहले मैंने यहाँ किया भी था। तो उस नाटक के मैं 326 शो ऑल ओवर इंडिया इंक्लूडिंग 1 शो इन पाकिस्तान लाहौर और 3-4 दफ़ा आपके लबासना में भी किया मैंने उसको। तो अब मुझे लगा कि कुछ नया करें, तो बात मुझे ख्याल आया व्हाई नॉट ए सीक्वल। तो इंसिडेंटली मुझे एक किताब मिल गई जिसमें नाटक का नाम है एक का गधा और फलादार था। तो ये आज उसका दूसरा ही शो है। एक शो हमने किया था मंडी हाउस में, अच्छा गया। आई होप के यहाँ भी जो बात हम कहना चाह रहे हैं, कन्वे करना चाह रहे हैं, हो सकता है उसमें गफाज नहीं होंगे, लाउड लाफ्टर्स नहीं होंगे, बट दैट विल पिंच एवरीवन के हाँ यार ये बात जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। वैसे तो मुझे नाटक की चिंता ना होती, लेकिन आज सोमेश गोयल जी मेरे मित्र यहाँ बैठे हैं। मुझे डर इस बात का है कि मेरी किरकिरी ना हो जाए आपके सामने। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम पेश करते हैं नाटक एक था गधा और फलादार। हम हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के कलाकार प्रस्तुत करने जा रहे हैं शरद जोशी जी का लिखा नाटक एक था गधा उर्फ अलादात खां। और बताओ भैया, घर में सब कुशल मंगल है? सब बढ़िया है। बढ़िया भाई बढ़िया। आए नवाब आए, आए नवाब आए, ले अपना बैंड बाजा देखो जनाब आए, देखो आए नवाब आए, आए नवाब आए, आमों के आम लूटे, गुठली के दाम लूटे, आमों के आम लूटे, गुठली के दाम लूटे, चमचे इनके दाएं, चमचे हैं इनके बाएं, हर फन कमाल वाले पढ़कर किताब लाए, आए नवाब आए, आए नवाब आए, आए नवाब आए, आए नवाब आए, आए नवाब आए। अरे एक तरफ भीड़ मत लगाइए, एक तरफ। नवाब की सल्तनत का अमन है। नवाब की सल्तनत का क्या अमन है? नवाब की राज की सब सुधी है। नवाब की राज की सब सुधी है। सब सुधी सब अमन से है। सब सुधी सब अमन से है। कानून का पहरा है। चारों तरफ कानून का पहरा है। नवाब के राज में फंसे खुद बढ़ती है। नवाब के राज में फंसे खुद ब खुद बढ़ती है। हरे भरे आसमान नीला है। हरे भरे आसमान नीला है। अरे एक तरफ पीछे तो। नवाब बहुत अच्छे नवाब है। नवाब बहुत अच्छे नवाब है। इनके बाप इनसे भी अच्छे नवाब थे। इनके बाप इनसे भी अच्छे नवाब थे। इनके बाप के बाप का तो कहना ही क्या। इनके बाप के बाप का तो कहना ही क्या। बाप के बाप का इतिहास में जवाब नहीं। बाप के बाप का इतिहास में जवाब नहीं। सब खूबियों के अलावा वो बहादुर भी थे। सब खूबियों के अलावा वो बहादुर भी थे। कोतवाल, हुजूर, ये इतनी भीड़ क्यों लगी है यहाँ? सब हमारी तरफ ही देख रहे हैं। क्या बताऊं हुजूर, अब जितना हटाते हैं भीड़ उतनी ही बढ़ती जाता है। अरे भीड़ हटा नहीं, ये करिश्मा कर, आप कोई बच्चा पकड़ लो, उसे प्यार से हम थपथपा देंगे, हुआ तो गोदी भी उठा लेंगे, लोग हमारी और प्रशंसा से देखेंगे। बच्चा तो ना हो हुजूर,
जब से ये परिवार नियोजन लगे हो है तब से बच्चे बहुत कम हो गए हैं हुजूर। कोई बच्चा नहीं है तो कोई बेवा या कभी शायद उसे ले आ, उसे हम गले का कंठा, ये तो बड़ा है हाँ, लेकिन ये छोटी वाली माला जरूर दे देंगे। चल ले आओ। भिखारी हुजूर, भिखारी जरूर होगा, भिखारी तो अक्सर हो ही है। अरे भाई सुनो, तुम में से कोई भिखारी है? भिखारी? अरे नवाब साहब उसे मालामाल कर देना चाहते हैं। हाँ, मैं भिखारी हूँ। अरे कोई भिखारी है? अरे चलो हटो, कहाँ हमको बदमाशों में फंसा दिया। चलो आगे बढ़ो। चलो हटो हटो, एक तरफ भीड़ मत लगाइए, एक तरफ इससे हटे। हुजूर वो देखिए, सूत्रधार, नाटक वाला। वो क्या चीज होती है? अरे हुजूर, बड़ा ही खतरनाक शख्स है हुजूर। खतरनाक? तो खतरनाक है तो मारा जूता उसे। अरे हुजूर, इतनी भी इज्जत की कहाँ लायक है? नाटक वाटक करता है, थोड़ा इनाम शिनाम दे दीजिए, आपके ही गुण गाएगा। ड्रामे ड्रामे यानी लैला मजनू श्री फराद। चलो हटो, ऐसे लोगों से हम तो दूर ही रहते हैं। अब हुजूर जैसा आप ठीक समझे। वैसे तुम की सिफारिश करते हो? है बिना सिफारिश के ना, बिना रिश्तेदारी के हमारे कोई सिफारिश नहीं करता हमारे राज्य में। क्यों करते तुम सिफारिश? अब हुजूर, अब मेरा इन लोगों से क्या ताल्लुक? कभी बाइंतजाम थिएटर वगैरह देखने चला जाता हूँ तो बैठने के लिए जैसे सीट दे देता है और चाय वाय पिला देता है। बिस्की नहीं पिलाता तो हम भी चलते। हुजूर, इन लोगों को देसी ठर्रा ही मिल जाए वही किस्मत की बात है। ओह, मतलब आदमी शरीफ है। जी हुजूर, मुझे भी यही लगा हुजूर। अबे चिंतको, बुद्धिजीवी हो, कहाँ गए कदो? हम यहाँ है श्रीमान। अरे तुम किस मर्ज की दवा हो? जिस समस्या पर हुक्म करें अंदाता, हम उसी पर चिंतन करें। तो जरा सोचकर ये बताओ कि हमें इस थिएटर वाले की मदद करनी चाहिए या नहीं? हो जाए इस बात पर एक चिंतन। जो आज्ञा श्रीमान। भाई चूचू। हाँ भाई पूछो। मुझे लगता है परंपरा है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, जरूर होगी। यदि सब कुछ है तो ये भी होगी। कला कर्म के संवर्धन के लिए उदार दृष्टिकोण अपनाने की परंपरा है। हाँ भाई पूछो, और इतिहास साक्षी है कि मरूम नवाब के बाप ने भाटों की एक मंडली को पूरे 1 महीने मेहमान रखा था और बड़ा इनाम इकराम देकर विदा किया। वही मैं कह रहा हूँ, परंपरा है। और नवाब के बाप ने उस पटियाला से आए ठुमरी गाने वाली पर क्या क्या निछावर नहीं किया। क्या नाम था उसका? बड़ा प्यारा सा नाम था, याद नहीं आ रहा। हाँ, बड़ा स्कैंडल हुआ था उसे लेकर। और भैया चूचू, भाई ठुमरी के अतिरिक्त मरूम नवाब को गायिका के शरीर में भी रुचि थी। मैं ये समझता हूँ कि हमारा निजी मामलों से कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। ठीक कह रहे हो, मैं तुम्हारा पूरा समर्थन करता हूँ। हम तो यही वक्तव्य दें कि परंपरा है और उसका विकास होना चाहिए। मगर क्यों? हम ये क्यों ना कहे कि पुरानी परंपरा है जो कि अब समाप्त होनी चाहिए? ये भी सोचने का अपना ढंग है। पूछू समझते क्यों नहीं? मेरा बड़ा भाई आजकल नाटक लिख रहा है। अच्छा, माफी चाहता हूँ मियाँ चूचू, मैं जरा भूल गया था। और ये नाटक वाला अगर उसने कुछ नाटक खेल दे तो वो स्थापित हो सकता है। फिर तुमने भी तो संस्कृत में एक अनुवाद किया है। किया तो है। अबे चिंतको, इतना वक्त लगा रहे हो सोचने में, अगर तुम नहीं सोच पा रहे हो तो हमें बताओ, हम भी खूब सोच लेते हैं जब सोचने पर आते हैं। हुजूर, हम निर्णय पर पहुंच गए। परंपरा है। क्या पढ़ा है? बड़ा पढ़ा है? अरे पढ़ा बड़ा कुछ नहीं है, मैं कह रहा हूँ परंपरा है। ये होती है और एक बार होती है तो होती चली जाती है। क्या बात है, बहुत अच्छे। तो करना क्या होगा अब हमें? रंगकर्म को प्रक्षय यानी मदद थिएटर वालों की हुजूर। संस्कृति के इतिहास में समझिए आपका नाम पक्का हो गया। बिल्कुल। अध्याय का शीर्षक होगा हिंदी नाटक नवाब युग और हुजूर की साहित्य परिषद इसे प्रकाशित भी कर देगी। बिल्कुल करेगी। क्या बात, बहुत अच्छे, बहुत कुछ। तो बुलाओ उसे। अबे कोतवाल, अरे जा बुलाओ उस थिएटर वाले को। जी हुजूर। अरे ओ भैया, भैया इधर आओ। अरे दुआ दे हमें।
हम तुझे नवाब से मिलवा रहे हैं। चलो आओ। ये लो। आदाब। हमने सुना तुम थिएटर वगैरह करते हो? जी भाई वाह, तुम बहुत खूब, तुम बहुत अच्छा करते हो। हुजूर, ये सज्जन आधुनिक नाटक करते हैं। मतलब रोमी जूलियट, उसका तर्जुमा पढ़ा था हमने। आधे अधूरे तुगलक एवं इंद्रजीत। बड़ा लंबा नाम है, तो नाटक भी लंबा ही होगा। वैसे बात कितनी सही है, तुगलक और इंद्रजीत दोनों ही आधे अधूरे हैं। वाह, क्या बात है। हम बोलेंगे, हम जरूर बोलेंगे, हम जरूर बोलेंगे। नवाब साहब जो बोलते अच्छा बोलते हैं। नवाब साहब जो बोलते अच्छा बोलते हैं। नवाब साहब बड़ी ज्ञान की गहरी बातें कहते हैं। नवाब साहब बड़े ज्ञान की और गहरी बातें कहते हैं। नवाब साहब की भाषा बहुत सुंदर है। नवाब साहब की भाषा बहुत सुंदर है। विचार कितने ऊंचे हैं। विचार कितने ऊंचे हैं। हमें खुशी है, और खुशी ऐसी चीज है जो सबको होती है, उन सबको जो हमारी सल्तनत में रहते हैं और जिन्हें देख हम भी बहुत खुश होते हैं। जैसे कुछ खास तौर से गाने बजाने और नाटक की महफिलें जो कि होती हैं, जिन्हें हम अक्सर सुनते हैं, कभी कभी देखते भी हैं जब मौका पड़ता है। मौके का ऐसा है कि पढ़े पढ़े ना पढ़े, क्योंकि परंपरा है, और परंपरा का ऐसा है जब वो होती है तो होती चली जाती है, होती चली जाती है, होती चली जाती है। कुछ इस बात का ख्याल करके, क्योंकि ख्याल से तो ख्याल निकलते हैं, हमने तय किया है और हम ही तय करेंगे, और कौन कर सकता है तय? हमने तय किया है कि हमारे राज्य में नाटक और थिएटर को बढ़ावा दिया जाए। हम घोषणा करते हैं कि हमारे राज्य में नाटक और थिएटर को बढ़ावा दिया जाएगा। उसके लिए जो भी जरूरी चीजें हैं, जैसे कला परिषद और अकादमी वगैरह, सब खोली जाएगी, सब खोली जाएगी, क्योंकि परंपरा है और ये तो होने भी चाहिए। बस अब बोलना हम बंद करते हैं। बस पानी दे। जो पिला रहा हूँ पानी। बताओ कैसा बोले? प्रेरक, उत्तेजक हुजूर। सांस्कृतिक क्रांति का शुभारंभ आपकी कृपा दृष्टि से होगा श्रीमान जी। अरे यही तो हम कह रहे थे, हम जो करेंगे तभी तो होगा। अरे नाटक वाले इधर आओ। तुम आना, मिलना हमसे, इंशाअल्लाह अकादमी बना देंगे, कल्चर का अलग से डिपार्टमेंट खड़ा कर देंगे, फेलोशिप वगैरह भी दे देंगे। जब हम एक रहमदिल नवाब के रूप में मशहूर होने पर तुले हैं, तो कल्चर के मामले में क्यों पीछे रहे? अगर उसके लिए कुछ गधों को फेलोशिप वगैरह देनी पड़े या अकेडमी का डायरेक्टर वगैरह बनाना पड़े, तो वो भी बना देंगे। उससे भी तो हम एक रहमदिल नवाब के रूप में मशहूर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? सही बात है, बिल्कुल सही बात है। चलो भाई, आज के लिए हमारी इतनी मशहूरी काफी है। चलो चलो आगे हटो हटो, एक तरफ एक तरफ, भीड़ मत लगाइए, एक तरफ। नवाब की सल्तनत का जमाना, नवाब की सल्तनत का जमाना। आए नवाब आए नवाब आए नवाब आए नवाब अरे भाई, देखा आपने आज इस थिएटर वाले की कैसे उड़के लगी? परसों का चप्पल है किसना आखिर काम आया। अरे भाई, अब तो सरकार के मंत्री का नाटक करेगा। अब नमक खा रहा है तो कहीं ना कहीं तो बोलेगा ही। अरे जाहिर है भाई, बोलेगा और बोलना भी चाहिए, मगर अब करें क्या? अरे भाई, बेचारी की रोटी के साथ मसूरी का सिलसिला भी चालू हो गया। आप ये नहीं सोचते? देख देख कैसे मुस्कुरा रहा है। बधाई हो नाटक वाले साहब, बधाई हो। अगले नाटक की टिकट फ्री में मिलेगी। अरे बधाई हो प्यारे, इसे कहते हैं ऊपर वाला जब देता है थिएटर फाड़ के देता है। अब टूटने दीजिए थिएटर, मगर खुदा की नियामत पर नजर रखिएगा। वैसे भाई, कोतवाल को मक्खन लगाना काम आया। अरे बधाई, क्यों ना लगा मक्खन? अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है, तो अफसरों से चिपट कर रहो, कामयाबी कहीं भी जाती। बधाई प्यारे, बधाई। चल भाई, इसका तो काम बन गया, हम भी अपने काम पे चले। चलिए चलिए। देखा आप लोगों ने अभी यहाँ पर क्या हुआ? ये रोज हो रहा है, हर जगह हो रहा है। सत्ताधारी यश पाना चाहता है और जगह जगह आश्वासन देता है ताकि लोग उसकी जय जयकार करें। आज मैं भी उसके जाल में फंस गया हूँ। नवाब साहब कह रहे हैं कि मेरी मदद करेंगे, फेलोशिप देंगे, कल्चर का तो डिपार्टमेंट खोलने की बात कह रहे हैं। शायद मुझे उसका डायरेक्टर बना दे।
लेकिन अब समझ में नहीं आता मुझे इसे स्वीकार करना चाहिए या नहीं। बड़ी बड़ी बातें होती हैं, हालांकि इस मामले में मुझे वो सीरियस लगे। हो सकता है कुछ करें। अब हम तो थिएटर करते हैं और थिएटर करना चाहते हैं, मदद मिल जाए गवर्नमेंट की तो अच्छा है, ना मिले तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमें तो थिएटर करना है और वो हम करेंगे। लेकिन हमारी कुछ समस्याएं हैं जो सुलझनी चाहिए। सरकार चाहे तो इस मामले में कुछ कर सकती है। यूँ तो मैं सांस्कृतिक मामलों में सरकारी दबाव या दखल अंदाजी पसंद नहीं करता। मैं चाहता हूँ कि सरकार बीच में ना आए तो बेहतर है, पर अगर मदद करना चाहती है तो ठीक है, वी डोंट माइंड। खैर जो भी हो, एक बात तो तय है, अगर मैं सरकारी मदद लूंगा तो अपनी शर्तों पर लूंगा। लेकिन वो शर्तें कौन सी हैं, इस पर बातचीत की जा सकती है। और ये अलादात खां, ये कौन? कोई रिश्तेदार या ग्राहक होगा। ये धोबी कमबख्त सभी के तो कपड़े धोते रहते हैं। पान लीजिएगा। नहीं, आप जानते हैं थिएटर चलाने के लिए मुझे आसपास के समाज से, जिंदगी से भी जुड़ा रहना पड़ता है। लोगों के सुख दुख में हिस्सा बटाना मेरा फर्ज है। और कुछ भी कहिए, जुग्गन खां तो हमारे रंगमंच के करीब के व्यक्ति हैं। जुग्गन धोबी और नत्थू दर्जी। अच्छा याद आया, नत्थू दर्जी से पूछता हूं। हाँ, उसे पता होगा या अलादात खां कौन है? हाँ, पूछिए। अरे नत्थू भाई, अरे नत्थू जनाब, अरे नत्थू। अरे कौन है? अरे कौन है भाई? किसे मुझे आवाज दी? बताओ जनाब, इस दुनिया में एक आदमी बैठकर ढंग से तिरपाई का काम तक नहीं कर सकता। एक वो है नाटक वाला, सुबह से सर पे चला बैठा है उसके कपड़े देने। और एक बेचारा जुग्गन, कितना परेशान है बेचारा, सुबह से रो रो कर आंसुओं की नालियां बहा रहा है। अब बहाए भी क्यों ना बेचारा, आखिर उसका इकलौता ही तो सहारा था, अलादात खां। वो भी बेचारा अल्लाह को प्यारा हो गया। बताओ कितना बुरा हुआ उसके साथ। ये तो ठीक वैसी ही बात हो गई कि ऐन तीज त्योहार के मौके पर किसी की सिलाई मशीन टूट जाए। रो रहा है बेचारा तो। चलो चलकर देखता हूँ, पता नहीं कौन आवाज दे रहा था मुझे। मेरे भाई परेशान ना हो, देख इस दुनिया में जो आया है उसको जाना ही पड़ता है। चुप हो जा मेरा। अरे तू जानता है गीता में क्या लिखा कि जो आएगा सो जाएगा। अरे रुको भाई, चुप हो जा मेरे भाई। अरे क्या है भाई, बाद में लेगा अपने कपड़े, दिखता नहीं हमारा दोस्त कितना परेशान है। अरे जाओ तुम, चलो चल भाई जुग्गन करो। अरे हटो भाई तुम, चल अब इस नत्थू दर्जी की क्या होगा, लेकिन जरा सी बात सुनने को तैयार नहीं है। मैं क्या कोई समारिका का विज्ञापन मांग रहा हूँ या कोई टिकट बेचने की कोशिश कर रहा हूँ? छोड़िए साहब, आप पान खाइए। आप बड़े लोगों की बात हमें यही तो पसंद नहीं है। एक बात के पीछे पड़ गए तो पड़ गए। लाओ यार एक पानी। ये सुपारी थोड़ी कम रखा करो यार। किसी पान वाले भाई साहब 2 पान लगेंगे और एक सिगरेट दे दीजिएगा। आप सिगरेट आप कब से पीने लग गए? अरे जनाब दरअसल मुझे नहीं पीनी। वो क्या है कि साले साहब तशरीफ लाए हैं। कहते हैं ना, खुदा की खुदाई एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ। तो बस इसीलिए वो हर तरह का शौक रखते हैं। कल मुझसे कहने लगे, जीजा जी विस्की हो जाए। मैंने कहा देखो मियाँ,
अलादात खाने ना विस्की पी है और ना ही कभी पिएंगे। पर हाँ, अगर आप शौक रखते हैं तो किसी मैखाने जाइए और शौक से पीजिए। अलाहाबाद कहाँ? जी, आपने मुझसे कुछ कहा? आपका शुभ नाम अलाहाबाद कहाँ है? जी, देखिए, मैं भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करता, लेकिन हमारा जुगन धोबी सुबह से आपका नाम लेकर ही रो रहा है। अरे कैसा मजाक कर रहे हैं हैं? अरे जुगन धोबी सुबह से इन्हीं का नाम लेकर तो रो रहा है ना। अरे कोई रिश्तेदार होंगे। बड़े ही शरारती किस्म के लोग रहते हैं इस मोहल्ले में। अरे जुगन भाई, अरे जरा इधर तो आना। अरे आप पागल हैं क्या? बड़े ही बदमाश लोग रहते हैं इस मोहल्ले में, हम जा रहे हैं। अरे पैसे तो देते चाहिए। अरे पैसे, अरे खाने पान दो मटका। बस भाई जुगन, इतना रोना धोना तो नाटकों में भी नहीं होता। अब बता भी दो, ये हालात था जिनके नाम पर तुमने आसमान सर पर उठा रखा है, आखिर थे कौन? ये कौन थे? मेरे सब कुछ थे, सब कुछ। अरे भाई, मैं नहीं जानता, ये देवीलाल भी नहीं जानता। पान नहीं खाता था वो, नाटक करता था, खूब करता था। नाटक करता था? हाँ, नाटक। एक समय की बात है, हम दोनों एक रास्ते से जा रहे थे। अचानक वो रास्ते में रुक गया, आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि उसके ऊपर कपड़ों की गठरी लदी हुई थी और मैंने उसको यूं धक्का लगाया, आगे नहीं बढ़ा। मैं भी कुछ देर के लिए वहीं पे चुप्पी मार के बैठ गया और कुछ देर बाद मैं देख रहा वहां से उठ के चल दिए। ऐसा नाटक करते थे वो। गधा था? मुझे लगा उसका कोई रिश्तेदार मर गया। गधा था, मगर मेरे रिश्तेदारों से करीब था, मेरे दिल का टुकड़ा था। तार बिजली से पतले हमारे पिया, तार बिजली से पतले हमारे पिया। और सासू बता तूने ये क्या किया, और सासू बता तूने ये क्या किया। तार बिजली से पतले हमारे पिया, तार बिजली से पतले हमारे पिया। और सासू बता तूने ये क्या किया, और सासू बता तूने ये क्या किया। सूख के हो गए हैं छुहारे पिया, सूख के हो गए हैं छुहारे पिया। बेचारे पिया सब हारे पिया, कुछ खाते नहीं हैं, कुछ खाते नहीं है हमारे पिया, कुछ खाते नहीं है हमारे पिया। और सासू बता तूने ये क्या किया, और सासू बता तूने ये क्या किया। तार बिजली से, तार बिजली से, तार बिजली से पतले हमारे पिया, तार बिजली से पतले हमारे पिया। रामकली, बस करो, बहुत देर हो रही। तुम्हें मेरी
जाओ जो नजरों के सामने से हटे तो। रामकली नौकरी है नौकरी। रात डालो ऐसी नौकरी पे, हमारी जवानी तो तुम्हारे इंतजार में बीत जाएगी। रामकली पिछले 6 घंटों से तुम तुम्हारी साथ है। झूठ क्यों बोलते हो? पल भर भी तो न बिताए। रामकली समझो समझो रामकली। पहले मत हर ली, फिर हमारा मन हर लिया, अब रह क्या समझने को। तो बस अम्मों को जाने दो। दिल्ली पुलिस में होके बेवफाई, गवर्नमेंट क्या कहेगी? रामकली सारा शहर हमारा इंतजार कर रहा है। बात कितने इंतजार के तो तुम हमें मिले हो। वो सब मेरी गालियां सुनने को बेताब बैठो हैं। और हम तुम्हारी मीठी बातें सुनने। बस हम बोल चुके। एक बार फिर से बोलो। रामकली। हाय प्यारे कोतवाल। जानती हो हमें दुनिया में सिर्फ 2 ही चीजें पसंद हैं। जानती हूँ। एक तो तुम्हारी काली काली आंखें और दूसरा वो शहर पुलिस का थाना। रामकली देखो, रिटायर होने के बाद हम सिर्फ तुम्हारी बाहों में रहेंगे। हमें गवर्नमेंट की यही बात तो नापसंद है। मर्द को रिटायर करना है तो जवानी में करें, बुढ़ापे में क्यों कर रहे हैं? ये बात तो सही कह रही हो रामकली। बुढ़ापे में न काम का न कर्म का। रामकली नवाब की छुरी चल गई तो बुढ़ापे से भी जाओगे। अब चुपे रहो जी, छुरी चले तुम्हारे दुश्मनों पर। रामकली तुम्हें पता है नवाब के दरबार में जाते मेरी नानी मरे। तुम बिस्ता भर बड़े हो गए नवाब से कर ली। हाँ सो तो है। ये करारा बदन, ये मर्दाना चेहरा, ये रौबदार मुझे, तुम क्यों डरते हो जी किसी से? मैं डरूं? रामकली बात यो ना है, अब तुम तो जानती हो दरबार में कवित शायरी वेद व्यास की किताबी बहस चलती रहे हैं और हम कभी 4थे दर्जे के आगे पढ़े ना है। अभी कोई हमसे कुछ प्रश्न पूछ ले तो बस मुस्कुराए के रह जाते हैं। पढ़े लिखे वो को कोई दूसरा काम नहीं है क्या? मैं तो कहती हूँ कि ये पढ़े ऐसी ज्ञान की बातें करने वालों को। हाँ देख रामकली, अब जानते देख बहुत देर हो रही। अब तुझे तो पता ही है दरबार में कितने दुश्मन रह रहे हैं, शिकायत लगा के देर न करने के। पहले हमारा नाम प्यार से पुकारो। रामकली। हाय प्यारे कोतवाल। रामकली। हाय प्यारे कोतवाल। रामकली। प्यारे कोतवाल। हमारी छड़ी कहाँ है? अभी आइए। जल्दी। इस औरत से बड़े बड़े ऋषि मुनि न बच सके तो ये कोतवाल क्या चीज है? रामकली कहाँ रहेगी? अरे जल्दी आजा, कहाँ रहेगी? देर हो रही। बाबा जल्दी आओ। कहाँ छुपाई? दरवाजे के पीछे। बड़ी नटखट हो, नित नई जगह तलाश ही लेती हो हैं? चलो अब हम चल रहे। आते समय हमारी मनपसंद जलेबी लेते आना और गजरा भी ले आएंगे। खबरें फैल रही हैं। कैसी कैसी फैल रही हैं? अरे तुम ये सब छोड़ो यार। अरे देवीलाल भाई जरा एक पान लगाना। अभी लगा दो। कल जब से तुम्हारी दुकान से गए हैं तबीयत थोड़ी परेशान सी है। कल हमने इनकी टोकरी में चूहा देखा था। अरे जाओ जाओ, फोकट का पान खा जाते हो, पैसे देते नहीं, चूहा देखा था। हमारा पान मत बताना। हाँ। अरे हमारा तो बना हुआ। ऐसे भैया हमारी तबीयत भी बहुत परेशान है। अरे तुझे क्या हो गया दर्जी? किसी की शेरवानी गलत कट गई। अरे पागल हो क्या? तुम्हें नहीं पता उस बेचारे जुग्गन के साथ क्या हुआ? गधा मर गया बेचारे का। अजीब मजाक है। इस गधे के मरने की खबर बीच में कहां से ले आए? मजाक है? ये तुम्हें मजाक लग रहा है? उसको अल्लाह की नियामत समझता था बेचारे को, इसलिए उसका नाम अलादाद खां रखा था। अलादाद खां? उसे लेकर आज यहाँ एक बहुत बड़ा लतीफा हो गया। लतीफा? लतीफा जरूर सुनाइए ना। मेरे यहाँ एक साहब पान खाने तशरीफ लाते हैं, उनका नाम है अलादाद खां। अच्छा। उन नाटक वाले साहब ने उनसे कह दिया, अजी आप जिंदा हैं। मैं तो समझ रहा था आपका इंतकाल हो गया। और जुग्गन तो भी सुबह से रोए जा रहा है, रोए जा रहा है।
फिर क्या बोले? फिर कहने लगे इस बस्ती में एक से एक छठे बदमाश रहते हैं। लो जी, इसमें गलत क्या कहा? रहते ही है। और एक तो हमारे सामने बैठा है। मैं कह रहा हूँ, तो फिर साइकिल रास्ते में खड़ी कर दी। अबे जब्त कर लेंगे फिर बोलोगे कोतवाल बड़ा सख्त हो गया है। हाँ भाई, सुबह से देख रहा हूँ लोटार जमा कर रखी है। कैसे भीड़ लगा रखी है यहाँ? जी हम बातें कर रहे थे। बातें करने के खिलाफ भी कोई कानून है क्या? बातें कर रहे थे, चुप! मुंह में घुटना डाल के खोल देंगे हैं? मुझे तो लग रहा है तू सल्तनत के खिलाफ बगावत की सोच रहा है। हुजूर पान खाइए। हाँ लाओ, जल्दी लाओ। नवाब साहब ने जरूरी मीटिंग में बुलाया है। मेरे बात का जवाब नहीं दियो। जी कोतवाल साहब, मैं बताता हूँ। अब आपसे शहर की कोई बात छुपी है, आपको खुद पता चल जाएगी। हाँ बोलो। ना जाने क्यों खुदा हमसे नाराज है। हर सुबह कहर बर्पा होने की खबर आती है। क्या हुआ? अलादाद खा गुजर गए, कल सुबह ये हादसा हुआ, बस उन्हीं की याद में हम सब यहाँ जमा है। और जनाजा कब उठोगे? जी बस यही सोच रहे हैं। कुछ दूर के रिश्तेदारों का इंतजार है, वो आ जाए तो चलें। रिश्तेदार तेरे आएंगे उसके आएंगे हैं? बताओ अभी हम अगर भीड़ लगा रखे। चलो उठो उठो उठो। तू बड़ा गुंडा बना बैठा है। भीड़ लगा रखे कमरा में। चलो अपने अपने घर जाओ। अरे हुजूर मेरे पैसे तो देते जाइए। पैसे? दिल्ली पुलिस से पैसे मांगेगा तू हैं? बताओ अभी। चल हाँ मियाँ पूछू। आप फरमा रहे थे कि आपके बड़े भाई लेखक हैं। बिल्कुल सही कहा। हाँ, वैसे हम भी लिख लिया करते थे एक जमाने में। अच्छा? हाँ। तुमने कभी सुनाया नहीं? अच्छा, नहीं सुनाया? तो आप सुना देते हैं। बिल्कुल सही, सुनाओ फिर। हाँ, तो गौर फरमाइएगा, ध्यान लगा के। ठीक। हाँ, कि बड़ी एकता देखी हमने जमाने में। बड़ी एकता देखी हमने जमाने में। हाँ, जिंदों को गिराने में, मुर्दों को उठाने में। मजा ही नहीं आया। कोई नहीं, फिर कल सुनाएंगे, मजा आएगा। ठीक। तो मेरा मानना है कि हर एक इंसान को शायरी आनी चाहिए, चाहे मजा आए चाहे ना आए। बिल्कुल सही बात कही तुमने। हाँ, क्योंकि शायरी ही इंसान को एक बेहतर इंसान बना देती है। ये बात हमने कहीं और भी सुनी थी वैसे। अच्छा? हाँ। सुन ली? अच्छा, वो हमने कही होगी कभी कभार। हाँ, वैसे एक जमाना हुआ करता था, हमारे पास भी ऐसी रियासतें हुआ करती थी। ऐसी कैसी? अरे हमारे नवाब जैसी और कैसी। अच्छा। और आज एक जमाना देखो तुम्हारे सामने खड़े हैं। ये तो है, जमाने की संतन पे चढ़कर अमन है। नवाब नवाब की रात में सब छुट्टी है। नवाब की रात में सब छुट्टी है। सब छुट्टी, सब अमन से है। सब छुट्टी है, सब अमन से। चारों तरफ पहरा है। चारों तरफ कानून का पहरा है। कहना ना होगा और ना कहा जाए तो कहा जाएगा कि हमने कुछ कहा नहीं। वाह वाह हुजूर, वाह वाह, क्या कह दिया। क्योंकि कहने वाला तो कहते ही है, और जो नहीं कहना चाहते वो क्यों कर कहेंगे कि हमने किए जो काम वो कहीं ज्यादा है उन वादों से जो हमने दिए थे, जो कि हमारी मजबूरी थी, जैसा कि आप सब जानते हैं। और आप सब जाने वो सब जो आपको जानना चाहिए, जैसे जेल की दीवारें 2-2 मीटर ऊपर उठाई जाना। वाह, ये मुल्क के इतिहास में काम पहली बार हुआ है। इससे पहले जेल की दीवारें 2-2 मीटर नीचे थी। जी हुजूर, और चोर डाकुओं का आना जाना लगा रहता था। तभी तो हमने जेल की दीवारें 2-2 मीटर ऊपर कराई है, जो कि हमारा मकसद रहता है। जैसे कि हमारे नेक कामों के पीछे कि काम मिले हमारे बहादुर मुल्क के ठेकेदारों को, उन चोर उचक्कों डाकुओं को, जिनके सामने हमने एक नई चुनौती की, चुनौती खड़ी कर दी है। क्या सलाम मारने की। और हमें पूरा यकीन है कि मेहनत और लगन से इंसान आगे बढ़ता है, मुल्क आगे बढ़ता है। दोनों भी आगे बढ़ जाए तो कोई हर्ज नहीं, क्योंकि मुल्क मुल्क है और इंसान इंसान, और उनको बढ़ना भी चाहिए। और हम चाहते हैं कि वो बढ़े। ये तो रही जिस्म से ताल्लुक रखने वाली बात। अब हमारी फिक्रें कुछ हमारे मुल्क को लेकर। हमारे इतने अहम कामों के बावजूद गवर्नमेंट की तस्वीर उतनी बेहतर नहीं है जैसे ब्रिटेन में है और बाकी मुल्कों में, जिनके नाम हम नहीं जानते। हम भी नहीं जानते हुजूर। यही तो मजबूरी है कि अब हम नाम नहीं जानते। अरे लाओ यार, पानी पिला दो।
बस बस या पूछू? हाँ भाई चूचू, हुजूर ने जो कुछ भी कहा वो अंधेरे में टॉर्च की रोशनी के जैसा है। बिल्कुल सही कह रहे हो। ऐसी बातें हमारे दिमाग में बचपन से ही आती है, ऐसा हम बहुत पहले से सोच लेते हैं। क्या शानदार बचपन था हुजूर आपका। वैसे जेल की दीवारें ऊपर उठने से शहर काफी खूबसूरत हो गया है। ये हम जानते थे, ये बात हम पहले से ही जानते थे। जी हुजूर, और मैं अक्सर सोचता हूँ कि ऊपर वाले ने जैसा दिमाग और जो जहनी ताकत आपको दी है, यदि वो हर एक व्यक्ति को मिल जाए तो दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। नहीं 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 नहीं, वो ऐसा नहीं करता, वो ऐसा करना भी नहीं चाहता था। उसने हमें दिमाग दिया, वो सिर्फ यही चाहता था। उसकी जरूर यही मंशा रही होगी, तभी आप इतना सोचते हैं। यही तो मैं कह रहा था कि मैं सोच लेता हूँ। बताओ किस बारे में तुम मेरे ख्याल जानना चाहते हो? हुजूर, हम वक्त पर अभी बातचीत कर रहे थे। हम बहुत अच्छा कर रहे थे। अरे यही तो सही वक्त है बातचीत करने का। कि क्या होता है, कैसा होता है उसका रंग रूप। वक्त और इंसान के रिश्ते को लेकर बहुत दिलचस्प बहस छिड़ गई थी। वाह वाह, क्या बात है। जगराज, तुम नहाते नहीं आए हो, पर क्या करे, कभी कभी हमारा दिल करता है कि तुम लोगों की पगार बढ़ा दे, पहले सिम भी दिलवा दे, फिर खाते रहना ठाट से। वाह क्या बात है भाई, बहुत बहुत अच्छा सोच लेते हो तुम तो। जी हुजूर, हुजूर की हिदायत है। और एक बात याद रहे कि वक्त पर तुम लोग ना सोचो हुजूर, उस पर हम पहले से ही सोच चुके हैं। कि वक्त बहुत कीमती होता है, इंसान को उसको जाया नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं, उसका ख्याल रखना चाहिए, बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। हुजूर नोट नहीं कर रहे हो, हैं? इतनी अच्छी अच्छी बातें मुंह से निकले जा रही है, कोई नोट ही नहीं कर रहा है। फिर यही लापरवाही हमें पसंद नहीं है। फिर कल को शिकायत करेंगे कि तालीम याफ्ता लोगों को अच्छी किताबें पढ़ने को नहीं मिलती है। माफी चाहते हैं हुजूर, बस नोट कर लिया। वक्त किसी के लिए नहीं ठहरता। जी हुजूर। वक्त की चाल बहुत निराली होती है। निराली चाल से याद आया, आज हमारे कोतवाल नजर नहीं आ रहे। हुजूर, वो अभी तक तशरीफ नहीं लाए। जी हुजूर। तशरीफ नहीं लाए? वजह, अरे वजह हम यह कोतवाल के होने से ज्यादा जरूरी समझते हैं। हुजूर, एक वजह तो यह है कि वो कोतवाल है। लेकिन वक्त कोतवाल से बड़ा होता है भाई। जी हुजूर। क्या बोल गए? अरे क्या बोल गए? वक्त कोतवाल से बड़ा होता है। अरे कितनी अच्छी अच्छी बातें कर लेते हैं। हुजूर, इतने हसीन लफ्जों में किसी ने वक्त को बयान नहीं किया। जी हुजूर, कहाँ वक्त और कहाँ वो गरीब कोतवाल। वक्त बड़ी चीज है हुजूर, और ये कहकर नवाब साहब ने वक्त को एक नया ओहदा दे दिया है। शहर की कोतवाली के ऊपर घड़ी लगी। अरे भाई, शहर की कोतवाली के ऊपर घड़ी लगा, ये हमारा हुक्म है। क्योंकि बात से बात निकलती है तो निकलती रहती है, 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 निकलती रहती है। बात कोतवाल से बड़ा होता है। जी हुजूर। कहाँ गए कोतवाल? आए नहीं अभी तक। आदाब हर्ज है हुजूर, आदाब हर्ज है। ले लीजिए हुजूर, हमें तो लगता है कोतवाल साहब मैं खाने से आ रहे हैं, इसीलिए तो अर्ज को हर्ज फरमा रहे हैं। ये देखिए, इतनी जरूरत इनकी आपके सामने 5 मारे हैं। आ गए आप? शायद आपको पता नहीं कि वक्त कोतवाल से बड़ा होता है। जी हुजूर, पतो है। ये लीजिए, जो बात हमारे दिमाग में अभी अभी आई है वो इन्हें पहले से ही पता है। ये सरासर बेअदबी है, बेअदबी। झूठ है ये। अरे अभी तक तो हमने कोतवाली पे घड़ी भी नहीं लगाई, तो आपको कैसे पता कि वक्त कोतवाल से बड़ा होता है? कोई गलती, कोई बेअदबी हो गई हो तो मैं माफी चाहूँ हुजूर। पहली बेअदबी ये है कि तुम वक्त पर नहीं है। शायद तुमको पता नहीं, वो वक्त की चाल बहुत निराली होती है। जब तक तुम आओगे तब तक वक्त निकल जाएगा। अब क्या बताऊं हुजूर, अब मैं तो आ ही रहा था और रास्ते में देखा बड़ी तादाद में भीड़ जमा थी। वो सर्कस आगे जो आने वाला था ना हुजूर, वो तो ना आयो। अरे तो फिर भीड़ क्यों लगी थी? हुजूर, पूछने पर पता चला अलाजाद खां का इंतकाल हो गया है। अलाजाद खां साहब गुजर गए? जी हुजूर, वहाँ खड़े सभी लोगों के चेहरों पर उदासी छाई थी। कोई रो रहा था और कोई सिसकियां भर रहा था। मियां पूछू, काश हम वहाँ होते तो एक रिपोर्टाज लिखते। ठीक कह रहे हो मियां चूचू।
अब हुजूर, शहर का कोतवाल और आपका खादिम होने के नाते हमारा ये फर्ज था हुजूर कि कुछ देर मैं वहाँ रुकूं और रूम के घर वालों को कुछ धीरज बनाऊं हुजूर। तो धीरज बनाया तुमने? जी हुजूर। बना? कुछ बंदा हुजूर, काफी बंदा हुजूर, बस इसीलिए आने में देरी हो गई, मैं माफी चाहूँ हुजूर। ये तुमने अच्छा किया जो थोड़ी देर वहाँ रुका है। जी हुजूर, आखिर शहर के कोतवाल जो ठहरे। अरे बड़ा असर पड़ता है इससे लोगों को, गवर्नमेंट के दिल में बहुत गहरी जगह बन जाती है। जी हुजूर, असर तो पड़ेगा ही, और चेहरे का असली असर तो होता है हुजूर, और दिल में भाव हो तो कहना ही क्या। अरे हम भी तो अक्सर ऐसे मौकों पे ऐसे ही करते हैं, चेहरे को उदास बनाकर चले जाते हैं, बाद मौके में दिल में भाव भी पैदा कर लेते हैं। जैसे कहीं बाढ़ आई या सूखा पड़ा तो जाकर एक चक्कर लगा है। जी हुजूर, अब पिछली बाढ़ में भी तो आपने चेहरे को उदास बनाकर हेलीकॉप्टर से मुआयना किया तो। बड़ा असर पड़ता है इससे लोगों को। हमारे वालिद साहब कहा करते थे कि हुकूमत का एक ही उसूल है कि आम आदमी को बेवकूफ बनाए रखो। जी हुजूर, राजनीति का पूरा निचोड़ है ये। मंत्र है ये, महामंत्र। हाँ हुजूर, जरा नोट करा देंगे आपके वालिद साहब ने क्या फरमाया था? देखो। हाँ हुजूर, आम आदमी को बेवकूफ बनाए रखो। आम आदमी को बेवकूफ बनाए रखो। वाह, क्या सोच है हुजूर की। बहुत अच्छी। हाँ। वैसे तुम्हें एक बात याद होगा चित्तों कि हम जाकर बोला है कि हम गरीबी हटा देंगे। हाँ, वो तो आपका एक ऐतिहासिक भाषण था श्रीमान। अरे लोग सच समझ बैठे, कहने लगे कि नवाब साहब तो सच्ची में गरीबी हटा देंगे। जी हुजूर, और लोगों के मन में काफी उम्मीदें भी जाग गई थी, जो कि जरूरी है उम्मीदें जगाना। वो तो जगी रहनी चाहिए हुजूर, इसे ही तो आशावाद कहते हैं। बिल्कुल। बड़ा असर पड़ता है इससे। उसूल की बात तो ये है कि बस आम आदमी को बेवकूफ बनाए रखो और कुछ करो। वैसे वो जो बंदा मर गया था, क्या नाम है उसका? हुजूर, अलादाद खां। अलादाद खां। हमारे मन में एक ख्याल आया है। बहुत अच्छा ख्याल होगा हुजूर, तभी आया। हमने तय किया है कि हम अलादाद खां के जनाजे में शरीक होंगे। क्या कह रहे हैं हुजूर? सही कह रहे हैं। बिल्कुल, इतिहास में आज तक किसी ने इस बुलंदी को नहीं छुआ। अरे भाई, जिस समाजवाद का जिक्र किताबों में है वो आ गया। मैं कहता हूँ आ गया समाजवाद। एक नवाब गरीब की मौत में शरीक हो रहा है, और समाजवाद क्या होता है? अरे भाई, जान लोगे क्या किसी की? तो क्यों नहीं उस गरीब पे जनाजा बड़े धूम से उठा है, उसे विदाई हम देंगे, यानी सारा मुल्क देगा। बिल्कुल, यानी हम देंगे। ये हो सकता है हुजूर, बखूबी हो सकता है। इसके लिए जो भी जरूरी इंतजाम होगा वो किया जाएगा हुजूर। तो तय रहा कि गरीब का जनाजा बड़े धूम से उठेगा, तो राजमहल से उठेगा, दफ्तर दुकानें बंद हुजूर, स्कूल की छुट्टियां हो गई हुजूर, सारंगी बिना तबले के बजेगी, मातमी बैंड के साथ जनाजा जाएगा अलादाद खां का। तो लोगों से कह दिया जाए कि लोग भीड़ लगाए। अरे हमारा हुक्म है कि लोग भीड़ लगाए। अल्लाह हमारे नवाब को बड़ी उम्र दे। अगर मैं पूछूं, हाँ मैं पूछूं, तुम फरमा रहे थे कि शायरी इंसान को बेहतर नवाब बनाती है। बिल्कुल, तो वो नवाब को बेहतर नवाब क्यों नहीं बनाती? क्यों? आपको शक है कि हमारे नवाब बेहतर नवाब नहीं है? क्या कहा? हम बेहतर नवाब नहीं है? कोतवाल, हमें इसका सरकलम कर दिया जाए। जी हुजूर। ये है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है हुजूर, मेरे मुंह से निकल गई। हुजूर, मैंने आपकी तरफ से रखी है। रहने दे। नवाब की सल्तनत में चारों अमन है। नवाब की सल्तनत में चारों तरफ अमन है। नवाब की राज सब सुखी है। नवाब की राज सब सुखी है। सब सुखी सब अमन से है। सब सुखी है, सब अमन से है। कानून का पहरा है। चारों तरफ कानून का पहरा है। और बताओ भैया, काम धंधा कैसा चल रहा है? धंधा तो मंदा ही चल रहा है भाई, दुकान लगाना। हाँ, अभी लगा देते हैं। अरे भाई, सुना आपने अलादाद खां साहब गुजर गए? जी हाँ, मैंने अभी अभी टीवी पे देखा। अब उसका क्या ठिकाना साहब, कब किसे आ जाए। वैसे जो खुदा को पहने हुए वो थे कौन? नाम कुछ सुना सुना सा लगता है। चुप हो जा भाई, चुप हो जा।
वो तेरे अलादात के बारे में बात नहीं कर, अपने गधे के बारे में सोच रहा है बेचारा। लेकिन ये थे कौन जनाब? अरे ये वक्त मजाक का नहीं है। आप जानते नहीं कि अलादात खां के मरने से चारों तरफ कैसे उदासी छा गई है। अजी मजाक कौन कर रहा है? अलादात खां के आत्मा को भगवान शांति दे, इसमें हमारी बात पर क्या जाता है? और सरकारी इमारतों पर झंडे भी झुक गए। अब रेडियो सुनिए तो पता चलेगा खबर क्या है। भैया वहाँ न सिर्फ सारंगी बज रही है, भाई बीच बीच में खबरें भी आ जाती हैं। मैंने अभी सुना कि जनाजा शाही महल से उठेगा। शाही महल से? अच्छा, तभी उनकी याद में शायरों ने नज़्में सुनाई। भाई सुनकर आंख में आंसू आ गए। आंसू और कहाँ से आएंगे? क्या मतलब? सुनिए सुनिए नवाब साहब एक अपील करते हैं। ऐसे मौके पर जैसा कि ये मौका है, हम सब जानते हैं हम बहुत गहरे रंज में डूबे हुए हैं, क्योंकि अलादात खां जैसे लोग कभी मरते नहीं। हालांकि उनके इंतकाल की खबर सही है। भैया एक सिगरेट पान देना हुआ। पहले पैसे निकालो। अफसोस के मौके पे मजाक पसंद नहीं है। सुना नहीं आपने, सारे बैंक बंद है और आप पैसे मांगते हैं। बड़े नीच किस्म के इंसान है। आइए पान दीजिए। लीजिए। वैसे मातम तेरे दिनों तक मनाया जाएगा। जी बड़े आदमी के मौत पे यही तो फायदा है कि छुट्टी हो जाती है। लोग अपने घरों में बीवी बच्चों से चिपक कर अफसोस मनाते हैं कि हाय वो बड़ा आदमी नहीं रहा। आज कमेंट्री नहीं चल रही क्रिकेट की। अरे देवीलाल, एक बात बताओ, ये अलादात खां वही तो नहीं जिनसे तुम्हारी दुकान पर ही मुलाकात हुई थी? वे तो इस दुनिया से नहीं चलते हुए। जाइए साहब, आप भी खूब मजाक करते हैं। उस दिन वो बुरा मान गए थे। वो ठहरे साधारण गरीब आदमी। अरे यही तो कहा जा रहा है। बयान नहीं सुना तुमने? अलादात खां साहब ने गरीबी की जिंदगी बिताते हुए समाज की सेवा की। उनके इसी त्याग और तपस्या से तो नवाब साहब अत्यंत प्रभावित हैं। और अलादात खां की क्षति राष्ट्र क्षति है, जिसकी पूर्ति नहीं की जा सकती। अलादात का पिछले 1 महीने से साले साहब की सेवा में लगे हैं। स्कूल से बच्चों को और बीवी को अस्पताल से ले जाने के लिए यहाँ से गुजरते हैं। सुनिए सुनिए, दुकानें बंद कर दीजिए, अपनी अपनी दुकानें बंद कर दीजिए। अलादात खां साहब के इंतकाल का शोक 3 दिनों तक पूरे राज्य में मनाया जा रहा है। चुप हो जाइए। अरे ऐसी भी क्या जल्दी है? सुना नहीं तुमने क्या घोषणा हुई है? अरे देवीलाल, इनका छोड़ो, मेरे दो पान बांधो। अरे कहाँ मार रहे थे? हमारा पान बांध दो। चलो घर चल। अरे जाइए जाइए, खत्म हो जाओ भाई। पान बांध के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। घर चल भाई, घर चल। दूध अपने क्या ना दूना लगता है। चल दुनिया को तुम गए छोड़, जुगन से नाता तोड़, कहाँ तुम चले गए। भाई वैसे हमने तो कोतवाल साहब को अलादात खां गधे के बारे में बताया था। कहीं वो अलादात खां साहब तो नहीं समझ बैठे? समझाया था या समझ गए? वैसे समझाया ही था। चल भाई देखते हम। जी ये क्या माजरा है? भाई पूछू अब क्या होगा? अब क्या हो सकता है? मतलब हम जिसे आदमी समझ रहे थे वो गधा था। हाँ, महल से रात के सम्मान से निकलने वाली शव यात्रा के सारे इंतजाम हो चुके हैं। मैंने लंबा लेख भी लिख लिया था। अरे बस करो यार, तुम अपने लेख को रो रहे हो। नवाब की पूरी गवर्नमेंट हिल जाएगी और जो सब मजाक बनाएंगे वो अलग। नवाब साहब सुनेंगे, वो तो बेहोश हो जाएंगे। यदि ऐसा हुआ तो हम उन्हें पहली बार बेहोश देखेंगे। अलादात खां एक गधा, मगर हम उस गधे को इंसान तो नहीं कर सकते। तो हम क्या कर सकते हैं? अरे भाई हम कुछ नहीं कर सकते। काश उस गधे को पता होता तो वो आदमी होता। मेरा मानना है यह अन्याय होगा।
ऐसा भारी शब्द क्यों बोल रहे हो? अगर अलादात खां एक गधा है, जब मरा वो है, तो जनाजा उसी का निकलना चाहिए। शानदार जनाजा जिसे नवाब साहब कंधा देंगे। भाई पूछू, गधे का भाग्य देखो। ऐसे अवसर पर उस गधे को मालूम होता तो वो जरूर आदमी होता। अच्छा हो हम ये खबर जाके अब नवाब साहब को सुनाएं कि हम जिसे आदमी समझ रहे थे वो एक धोबी के गधे का नाम था जो मर गया। बिल्कुल ठीक कह रहे हो मियां चूचू। मगर सारी तैयारियों का क्या होगा? अब जाहिर है वो गधे के काम आएंगी। ठीक कह रहे हैं। गधे का नसीब देखो, नवाब साहब खुद कंधा देंगे उसे। नवाब साहब को सुना कर आते हैं और उनका आगे ले जाते हैं। हमने सोच लिया कि हम अलादात के जनाजे में क्या बोलेंगे। ये हमने खुद सोचा है, क्योंकि जो हम सोचते हैं वो हम बोलते हैं, और जो बोलते हैं वो सोचते हैं। कभी कभी जो हम सोचते हैं वो बोलते नहीं, और जो बोलते हैं वो सोचते नहीं। कुछ खास मौकों पर सोचना क्या, बोलना क्या। हुजूर एक खबर है। खबरें बाद में, पहले भाषण होगा। जब तक भाषण नहीं होगा तब तक खबरें कैसे बनेंगी? और अगर बन भी गई तो वो क्या होगी, क्यों होगी, उसके लिए पहले भाषण जरूरी है। हुजूर अलादात खां। आहा अलादात खां। अरे भाषण का विषय ही होगा अलादात खां। अरे भाई हम उसे अमर कर देंगे, है समझ रहे हो? हम उसे अमर कर देंगे। पता क्यों? क्योंकि हमने उसको स्पीच दी है, तुम समझ रहे हो? हम घोषणा करते हैं कि शहर की सबसे बड़ी सड़क, अरे हाँ सबसे बड़ी सड़क तो हमारे गाँव होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। तो चौक का, हाँ शहर के चौक का नाम। हुजूर अब क्या हो गया? चौक का नाम तो वालिद साहब के नाम पे है। तो हम भूलिए वालिद साहब के नाम पर है, तो अब क्या करें? हाँ ये सही है, अब अनाथालय का नाम अलादात खां में रखेंगे। ये ठीक है बिल्कुल। हुजूर रख तो सकते हैं, लेकिन अलादात खां एक गधा मरा है। आदमी नहीं मरा। ये क्या बदतमीजी है? आदमी भी नहीं मरा, जबकि मरना चाहिए था आदमी को। गधा मरा है मालिक, गधा। मतलब हम जिस जनाजे को कंधा दे रहे थे वो गधा निकलेगा। अरे क्या हक है उस गधे को मरने का, जब से पता है हम उसे कंधा दे रहे हैं। गधे की गलती है हुजूर। अरे सवाल ये है कि उसने क्यों जगह ली एक आदमी की, जबकि मरना चाहिए था उस गधे को। कहाँ है वो अलादात खां? हुजूर उसने तो दुनिया छोड़ दी। ओहो, अब गधों की ये हिम्मत कि हमारी मर्जी के खिलाफ दुनिया छोड़ने लगे। हद हो गई है। और ये साहब है कोतवाल का बच्चा जिसने हमें खबर दी थी कि अलादात खां साहब गुजर गए। हाँ हुजूर ये खबर भी हमें कोतवाल ने ही दी थी। उसे हासिल करो और उन्हें हासिल करो, वरना हम तुम दोनों को फांसी दे देंगे। हासिल करो उसे। हमें फांसी? कोतवाल को हासिल करो। जाओ। नवाब साहब का हुक्म है कि कोतवाल को हाजिर किया जाए। 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 आदमी नहीं, अलादात गधा। इज्जत समाप्त, ये गंभीर चिंता का विषय है। कारण बताओ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, अब क्या होगा? इज्जत बचाना जरूरी है, वरना फांसी होगी। फांसी। एक्शन इमीडिएट, टुडे, अर्जेंट।
जब से दुकान बंद हुई है काम धंधा बहुत मंदा हो गया है। अरे चोरी चोरी के चला रहे हो? अरे जाओ। ये आकाशवाणी है। अब हम आपको शहर के प्रमुख बाजार ले चलते हैं, जहां आप मरहूम अलादात खान साहब की अंतिम यात्रा का आपको देखा हाल सुनेंगे। तो जहां तक मैं देख रहा हूं इस वक्त आसमान साफ है, लगता है बादल भी अलादात खान साहब के देहांत के शोक में व्याकुल होकर ही चले गए हैं। मैं देख रहा हूं उस सड़क के दोनों ओर जहां से शव को ले जाया जाएगा लोगों ने भीड़ लगानी शुरू कर दी है, और जैसा कि मैं देख सकता हूं अच्छी खासी भीड़ जमा है। लोग व्याकुल हैं और अपने प्यारे अलादात खान साहब के अंतिम दर्शन करना चाहते हैं। मगर जैसा कि घोषणा आप सब सुन ही चुके हैं, अलादात खान साहब की शव यात्रा अपने निर्धारित घोषित समय से कुछ देर से आरंभ होगी, क्योंकि हमारे कुछ खास मेहमान जो इस मौके पर तशरीफ ला रहे हैं, खास तौर से शव यात्रा में भाग लेने के लिए, वे अभी पहुंचे नहीं। जल्द ही उनका हवाई जहाज उतरने वाला है, और जैसे ही वे तशरीफ ले आएंगे अलादात खान साहब के पार्थिव शरीर की अंतिम यात्रा आरंभ हो सकेगी। जैसा कि हम सब जानते हैं, अलादात खान साहब ने आम आदमी की जिंदगी बसर की, और आम आदमी की खिदमत करते हुए वे इसी तरह चल बसे जिस तरह आम तौर पर मौतें होती हैं। चलिए अब हम शहर के कुछ आम लोगों से अलादात खान साहब के बारे में अपने ख्याल पेश करने के लिए कहेंगे। आप भाई साहब, जब आपने अलादात खान साहब के देहांत का समाचार सुना तो आपको कैसा लगा? जी, जब मैंने अलादात खान साहब के देहांत का समाचार सुना तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। बहुत ऐसा लगा कि ये क्या हो गया, ये तो नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल ठीक। मगर अब हम कर भी क्या सकते हैं भाई, ये तो भगवान की मर्जी थी। बिल्कुल ठीक फरमाया इन्होंने, ये तो भगवान की मर्जी थी। चलिए अब हम कुछ और लोगों से अलादात खान साहब के बारे में अपने ख्याल पेश करने के लिए कहेंगे। आप भाई साहब, आप कुछ फरमाएंगे? सारा माइक पे ही थूक दोगे? एक जो आज हमने इतना बड़ा रत्न खोया है, देखिए अलादात की मौत का अफसोस हमें भी है, लेकिन आशा करते हैं आगे भी गवर्नमेंट इस तरह से ध्यान दे तो अच्छा है, अब गरीबों का भला हो जाए। बिल्कुल ठीक फरमाया इन भाई साहब ने। आप भाई साहब, आप कुछ फरमाएंगे? कान लेके क्या? आप चुकन भाई, आप कुछ फरमाएंगे? अलादात खान साहब का त्याग, उनकी साधना, उनका परिश्रम, उनकी निष्ठा, उनकी ईमानदारी, उनकी कर्तव्यशीलता, उनका प्रेम, उनकी मिलनसारिता और उनकी सेवा का ही आज ये परिणाम है कि आज उनके देहांत का समाचार सुनकर हमारी आंखें अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रही। चलिए अब इसके आगे का आंखों देखा हाथ सुनाने के लिए हम आपको शाही महल की तरफ ले चलते हैं, जहां से मरहूम अलादात खान साहब के पार्थिव शरीर की अंतिम यात्रा आरंभ होगी। अरे बैठो बैठो, आप लोगों ने सुना नहीं? जनाजा निकलने में भी गए। बैठिए बैठिए। अरे बैठे तो हुए जी कोतवाल साहब। कोतवाल साहब चुप चुप खड़ा नजर आ रहा है भैया। क्या होगा? बहुत बहुत आभारी हूँ आपका। किस बात के लिए भाई? अरे आपने जो नवाब साहब से मेरी सिफारिश की, मेरा जिक्र छेड़ा। भाई हमसे जिसके लिए जो बन पड़ा हमने किया, हमने हमेशा दूसरों का भला ही किया है भाई। नवाब साहब कह रहे थे कि मुझे थिएटर के काम के लिए सरकारी मदद देंगे। हमसे जिसके लिए जो बन पड़ा हमने किया भाई, तुम्हारे लिए ही नहीं सभी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भगवान सब देखते है भाई, उससे कुछ भी ना छुपो। अरे भाई देवीलाल जी हुजूर। हमने अक्सर तुमसे पान खाया है जी बहुत खाया है। सोच रहे हैं तुम्हारा सारा पेमेंट पूरा कर दें। ले लो ले लो ले लो। बोलो कितने हुए? अरे हुजूर, आप हमें खिदमत का मौका देते हैं, वो क्या कम है हमारे लिए? आपसे एक गुजारिश थी। बोलो भाई, हमसे जो बन पड़ोगो हम करेंगे। जनाजा निकलने में अभी काफी वक्त लगता है, उतने में मैं अपनी दुकान खोल लूं, आप भी पान खा लीजिएगा। जी कोतवाल साहब ऐसे नेक काम के लिए कभी इनकार नहीं करेंगे। अरे खोल लो भाई, खोलो। चाहे खोल लो भाई, हमने कभी जबरदस्ती नहीं की, चाहे खोल लो दुकान। अरे दो पान बनाओ। पहले कोतवाल साहब का पान बनाएंगे, उसके बाद तुम्हारा। ठीक है। वरना जो दुकान खुली है वो भी बंद हो जाएगी।
थोड़ा जल्दी हाथ चलाओ। ये चला। आज ये दुकान कैसे खुली है? अभी तो घोषणा ही है कि बंद रखनी। खैर छोड़ो, मुझे क्या। अरे भाई साहब, 2 पान लगाइए। अरे आदाब और जनादात खां साहब, कैसे हैं? जी आदाब अर्ज़ है। अलादात खां? कुदरत आपके नाम के साथ लगातार मजाक कर रही है। कल अलादात खां नामक एक गधे की मौत हुई थी, आज अलादात खां नाम का एक बड़ा आदमी चल बसा। जी आप कहना क्या चाहते हैं, मैं कुछ समझा नहीं। अरे सुनिए, तुम्हारा नाम अलादात खां है। जी हमें तुम्हारी सख्त तलाश थी। तलाश की? पर हुजूर, मैंने तो कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे पुलिस मुझे तलाश करे। जो भी है वहीं चलकर सफाई दीजिएगा। चलिए चलिए चलिए। मैंने कोई कभी गलत काम नहीं किया। मैं टैक्स पे करता हूँ, मेरा सरकारी बैंक में खाता है हुजूर। मैं पत्नी की बात सुनता हूँ, समय पर आगे पहुंचता हूँ। ये वहीं चलकर सफाई दीजिएगा। अरे चलो। आप तो सुनो हुजूर, अरे मेरी बात नहीं सुनता हुजूर। और पता नहीं सरकारी हुक्म है दुकान बंद करने का। ये पुलिस अलादात खां साहब को क्यों ले गई? अरे कोई जोलजाल होगा। अरे पुलिस ले गई तो यूं ही तो ले गई नहीं जाओगी, जरूर कोई बात होगी। अरे क्या हो गया भाई? मौत आकर इसी तरह मेरे हालात को चीर कर ले गई। मियां चूचू, आप पूछो, बहुत गड़बड़ हो गई भाई। बिल्कुल, ऐसा कभी नहीं हुआ। इतिहास साक्षी है कि ऐसा कभी नहीं हुआ। मरने को आदमी मरता रहा, गधा भी मरता रहा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। या पूछूं मैं क्या देख रहा हूँ? हाँ महल के चारों तरफ भीड़ खड़ी है। हाँ मियां चूचू, लोग शहर की सड़कों पर इंतजार कर रहे हैं। अलादात खां के जनाजे का इंतजार। हाँ, वैसे मैंने एक मुर्दे का इंतजार करके इतनी सारी भीड़ को पहले कभी नहीं देखा। इन्हें एक शव चाहिए जिसे धूमधाम से जाके दफनाए। हाँ, लेकिन वो शव इंसान का होना चाहिए, ना कि किसी गधे का। हाँ ये भी है, लेकिन अब हम करें तो करें क्या? अरे हम क्या कर सकते हैं, अब नवाब साहब आएंगे वही कुछ करेंगे। खामोश, बाल की खाल मत निकालो। हालांकि बाल की खाल होती है, लेकिन जरूरी नहीं कि उसे निकाला ही जाए। जी हुजूर। हुजूर, ये समय विश्लेषण का नहीं, रचनात्मक चिंतन का है। हाँ, सक्रिय सुझाव चाहिए जिससे कि शासन की छवि सुरक्षित रह सके। छवि, तस्वीर किसे कहते हैं? हमारी यानी शासन की, यानी हमारी बनी रहनी चाहिए। सिर्फ इसलिए उस अलादात खां के जनाजे को हम इतनी इज्जत दे बैठे जो कि ये गधा निकला। हुजूर, आपने तो उसका भला ही चाहा था, लेकिन उसकी किस्मत में इंसान होना नहीं लिखा था। सारा कसूर उस कोतवाल का है जिसने हमें खबर दी थी कि अलादात खां गुजर गए। उसे फांसी देनी चाहिए। जी हुजूर, देनी चाहिए। नहीं दे सकते ना, क्योंकि हम सरकारी तौर पर गम में हैं। और जो ये नीचे भीड़ लगी है ना, इसे देख हमारी जुबान फड़फड़ा रही है फीस देने को, लेकिन हम वो भी नहीं दे सकते क्योंकि हमें जरूरत है एक मुर्दे की जिसका नाम अलादात खां हो। समझ रहे? और राजनीति किसे कहते हैं पता है तुम लोगों को? हमें हुजूर ने किया, हुजूर जानते हैं। हाँ, और आपसे बेहतर राजनीति को और कौन समझ सकता है हुजूर? ये हजारों लोगों की भीड़ ना एक आईना है, इसमें अपना अक्स बनाए रखना और अक्स बनाए रखने की कोशिश करना तो राजनीति है। अगर इसके लिए एक लाश या लाश का अंबार भी लगाना पड़े तो कोई गलती नहीं। बिल्कुल नहीं। कितना स्पष्ट दर्शन है, कोई छलावा नहीं। बिल्कुल, हम आपके इसी गुण के प्रशंसक हैं हुजूर कि आप जानते हैं कि आपको क्या चाहिए। एक मुर्दा, सिर्फ एक मुर्दा जो कि एक अलादात खां गधे का। समझ रहे? अलादात खां का एक मुर्दा चाहिए हमें बस, और उसी से तो हमारी तस्वीर बेहतर बनेगी। जी हुजूर। हुजूर, हुजूर, ये अलादात खां है। अलादात खां? अरे कैसे हो सकता है ये अलादात खां? ना ही ये गधा हो ना ही मुर्दा। हुजूर, ये अलादात खां है। अच्छा,
तुम अलादात खां हो? हाँ हुजूर, मैं अलादात खां हूँ। पर हुजूर मेरी कोई गलती नहीं है। अरे मैं नवाब हूँ, इसमें मेरी क्या गलती है? अरे मैं, तुम, कोतवाल, हम सब अपने फर्ज से बंधे हुए हैं। कर्तव्य का पालन करना ही हमारा प्रथम कर्तव्य है। हाँ, अलादात मियां, फर्ज वह खूंटा है जिससे हमारे गले की रस्सी बंधी हुई है और वो रस्सी ही हमें मनुष्य होने का भ्रम देती रहती है। पर हुजूर मैं अपने सभी फर्ज निभाता हूँ हुजूर। मैं हमेशा बाएं से चलता हूँ, क्यों में खड़ा रहता हूँ हुजूर। मैं सभी तरह के टैक्स पे करता हूँ हुजूर, अपनी पत्नी की बात मानता हूँ, समय पर दफ्तर जाता हूँ हुजूर। वाह, बहुत अच्छा करते हो। लेकिन फर्ज इतने ही नहीं होते, उससे कई ज्यादा होते हैं और बड़े होते हैं। उससे इंसान ऊपर उठता है, उसका मुल्क ऊपर उठता है। एक मुल्क का नागरिक होने के नाते इंसान को हमेशा कुर्बानी के लिए तैयार रहना चाहिए। हुजूर मैंने हर तरह की कुर्बानी दिया हुजूर। मैं लॉटरी का टिकट भी इसलिए खरीदता हूँ ताकि हमारे देश का विकास हो सके, ये जानते हुए भी हुजूर कि लॉटरी में मेरा नंबर नहीं लगेगा। हुजूर मेरा सरकारी बैंक में खाता है हुजूर। अरे हमारे दिल में तुम्हारे लिए बहुत इज्जत है। आज लोग खुद देखेंगे अपनी आंखों से कि हमारे दिल में तुम्हारे लिए कितनी इज्जत है। हम तुम्हारे फर्जों में एक नया फर्ज जोड़ देंगे। हम तुम्हें फर्ज की सबसे ऊंचाई पर पहुंचा देंगे। हमें तुम्हारी जान चाहिए लता। एक शरीफ आदमी को मारकर आपको क्या मिलेगा हुजूर? अरे लगता तुमने इतिहास नहीं पढ़ा, शायद तुमने नागरिक शास्त्र पढ़ा है, लेकिन अब तक तुम्हारे पास समय ही नहीं बचा क्योंकि तुम खुद इतिहास होने जा रहे हो। और जो नीचे भीड़ लगी है ना, हम इसे ज्यादा देर इंतजार नहीं करने दे सकते एक जनाजे के लिए। हुजूर देखिए हुजूर, मेरी बात सुनिए हुजूर। क्या हुजूर अलादात व्यक्ति राष्ट्र के लिए होता है, राष्ट्र व्यक्ति के लिए नहीं। हाँ, पूर्ण समर्पण और तन मन धन को भूलकर की गई सेवा से ही अलादात मियां मनुष्य महान बनता है। और तुम रोते क्यों? तुम्हारे जनाजे को जब नवाब साहब खुद कंधा दे रहे हैं। हुजूर आप मेरी बात सुनिए हुजूर, मैंने कोई गलती नहीं की हुजूर। अरे अलादात, तुझे और क्या चाहिए? तो तेरा स्मारक खड़ा होगा, समझे? तेरे नाम पर बाग, यूनिवर्सिटी, सड़क, जाने क्या क्या होगी। अरे तेरी बेवा को पेंशन भी मिलेगी, तुझ पर भाषण दूंगा मैं। और यही तुझे क्या क्या चाहिए? बहुत जल्लाद पास ले जाओ और इसे ना एक मामूली से महान, क्या कहते हैं, मामूली से अलादात खां से महान अलादात खां बना दे। ले जाओ। हुजूर मेरी बात सुनिए हुजूर। बात सुनिए अब तो खिला दो खजूर। अभी बनवाते हैं, रुक जाओ। देखा, ये होती है आम आदमी की भूमिका इतिहास में। हम आगे रहेंगे। बिल्कुल, आप आगे रहिए, आप सत्ता के प्रतीक हैं। कोतवाल साहब आप भी आगे रहिए, आप प्रशासन के प्रतीक हैं और हम आपके साथ हैं। चलो आगे बढ़े। नवाब की सल्तनत में चाल, नवाब के राज में सब सुनिए, लोग अपने प्यारे आदरणीय अलादात खां साहब को अंतिम विदाई देने के लिए बहुत भारी संख्या में एकत्रित हुए हैं। मैं देख रहा हूँ रशिया से, चीन से, अमेरिका से बड़े बड़े दिग्गज लोग आए हैं। मैं देख रहा हूँ नवाब साहब खुद शासन के लोगों के साथ जनाजे के साथ हैं। नवाब साहब खुद जनाजे को कंधा दे रहे हैं। नवाब साहब खुद कंधा दे रहे हैं। नवाब साहब खुद कंधा दे रहे हैं। अलादात खां यहीं रहते थे? जी हुजूर, वो सामने वाला मकान उन्हीं को है वो हुजूर। अच्छा, कितनी पवित्र है ये जमीन जहां इस शहर के सबसे महान नागरिक अलादात खां रहते थे, जो हमेशा बाएं से चलते थे, पानी और बिजली का बिल हमेशा चुकाते थे, जो अपनी बीवी का कहना भी मानते थे, और जिन्होंने हमेशा वोट डाला और एक मुल्क का नागरिक होने के नाते कभी कोई गलती नहीं की। इसलिए हम घोषणा करते हैं कि आज से इस सड़क का नाम अलादात खां मार्ग होगा। तालियां! अरे कौन है ये? हुजूर, ये जुग्गल है।
जब से इसका गधा मरा है बेचारा रोता ही जाता है, बेचारे की रोजी रोटी भी छिन गई है। अच्छा इधर आओ जुगन। ये लो 5,000 रुपए। 5,000? शायद इससे तुम्हारी तकलीफ कुछ कम हो सके। अरे बस कर बस, चल आगे। चलो हटो हटो, एक तरफ भीड़ मत लगाइए, एक तरफ। तुम्हारी तो अकेडमी खुल रही है। चल भाई जुगन, चल चल घर चल। वैसे भी समाज में अपना कहने लायक बहुत कम लोग हैं। चल आपकी तालियां बता रही हैं कि जो बात हम कहना चाहते थे वो आप तक पहुंची है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर मैं चाहूँगा 2 मिनट के लिए रुक जाए। मैं अपने कलाकारों का आपसे परिचय कराना चाहूँगा, अगर 5 मिनट रुक सके आप लोग। इस नाटक के निर्देशक शशांक शाशा उसमें थिएटर करते हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं शशांक शाशा। नवाब बने थे अक्की सिंह। नवाब बने थे अक्की सिंह। ये हमारे भी कक्षा के वकील है, जनता जाए भाड़ में, इनका कल्याण होना चाहिए। कोतवाल बने थे नितिन कुमार त्यागी। चिंतक 1 चिंतक 2, ये नवाब साहब के जो प्रेस सेक्रेटरी हैं 2। आइए प्रेस सेक्रेटरी साहब। कोतवाल साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आइए सर, पुनीत खन्ना। जुगन वाले थे रिंकू सिंह। दर्दी की भूमिका निभाई थी शशांक ने। देवीलाल पानवाला, मोहित त्रिवेदी। एक नागरिक 2 आम जनता बेचारी दक्षिण जैन रौनक। सूत्रधार और थिएटर वाला गौरव रावत। रामकली शैली बंसल। म्यूजिक में हमारे साथ म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं सुभाष नगाड़ा। चुनिंदा जो अच्छे नगाड़ा वादक हैं म्यूजिक डायरेक्टर, उनमें से हैं सुभाष नगाड़ा जी। और विकास बहुल्ला, काम करते हैं, अधिकारी हैं वहाँ पे। और क्या सुमित और यशु लाइट और साउंड पे थे। और हमारा
रिहर्सल देख रही थी शिवानी जी आ जाइए और ज्योति। और मैं विश्व दीपक लिखा, मैं हरियाणा सरकार में डायरेक्टर करता हूँ मैं और बच्चों को प्रमोट करता रहता हूँ। मैं विश्व दीपक लिखा अधिकारी हैं उनसे बात है, फोटो खिंचवाना चाहेंगे, कृपया आए, थोड़ी मेहरबानी होगी। कैप्टन सर जी आप आइए प्लीज, आपके साथ तो शुरू खिंचवाना चाहूँगा। बहुत दिन याद हो जाए पुराने वाले। आप भी आइए प्लीज, आइए ना, फोटो खींचेगा बहुत।